और आधी ललन पे डाली, आधी न मांगो साड़ी, आधी में लाज साड़ी, आधी न मांगो साड़ी, आधी में लाज साड़ी। आती है सर पे साड़ी और आधी ललनों पे डाली, आधी न मांगो साड़ी, आधी में लाज साड़ी, आधी न मांगो। कहने लगे पिया यही आधी साड़ी बची है, आधी तो बेटे पे डाल दी, आधी साड़ी नहीं मेरी लाज है। कहने लगे कुछ नहीं है, यहाँ बगर कर दिए तो दफनाने नहीं दूंगा। कहने लगी है सुनो, अरे पिया तुमने कठिन पे जठानी, अरे सैया तुम जरा ध्यान से लखो, पिया जो तो प्यारो से सजना जरा ध्यान से लखो, लगा जो प्यारो से रात दिन मरघट में सूखे सैया, अरे रात दिन मरघट में सूखे, सजना हमें का मालूम नहीं पिया तुम कफन के होंगे। सजना कहने लगी मुझे क्या पता था इसीलिए तुम सूख रहे हो। अरे तुम कफन के ही भूखे हो, आज वो आधी साड़ी पहने थी पतिव्रता नारी ने वो भी उतार करके दे दी है। पुत्र को दफना कर लौटी है मैया, अब तो बेहाल हो गई है मैया। देखिए जो दुखी होता है उसे नींद नहीं आती है, और जब नींद आती है तो दुखी गहरी नींद में सो जाती है। तारावती महलों में नहीं गई ब्राह्मण के, काशी के किनारे पर एक सती का मठ था, उसी में जाकर के बैठ गई। और बैठने के बाद मैया को ऐसी नींद आई कि गहरी नींद में सो गई है। विश्वामित्र जी ने फिर से एक चाल करी है, एक छोटा सा बालक लाए और ला करके उसका हाड़ मांस अलग करके और मैया के चारों तरफ बखेर दिया। जाकर के आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी नगरी में एक डाहिन आई है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा रही है। अब तो सब काशी के वासी चारों तरफ से मठ को घेर लिया जहां पर मैया तारावती सो रही है। राजा को पता चला, राजा ने आदेश दे दिया जाओ उस कालू